मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं महाभागवत देवी पुराण का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर पर उसका लेपन कर पुण्य अपने भूत गणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्या मस्त हो गए और पार्वती भी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गई। भगवान शंकर ने मन से उन देवी का और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखी भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर बोले, अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, परमेश्वर शनि, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान जप और मौन व्रत से मैं आपका कृत दास हो गया हूँ। मुझे आप सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आप अंगमार्जन में हूँ, हार कयूर पहनाने में तथा अल वक्त आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा को हम हरने वाली हैं। आप अभिष्ट कर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। मैंने भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। महादुर्गे, काम रूपी सागर के माध्यम से मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूप समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई, मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। पिता के द्वारा संप्रदान करने पर ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा प्रिय ग्रहण करे। महेश्वरी, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता प्रहराज को बताए। ऐसा कहने पर त्रिलोचन भगवान महादेव ने काम सख्त होते हुए भी गिरिराजपुत्री के वचन को तथ्य युक्त माना। तदंतर प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली वे भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गई। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज अकस्मात उठ पड़े और आकर उनको गोद में लेकर पुर के मध्यम में ले गए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री का आलिंगन कर अश्रु पूरित नेत्रों से परम आदरपूर्वक उनके मुख का चुंबन किया और कहा, माता, आप मेरे प्राण के समान पुत्री हैं। आपके वियोग से मुझ मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मेनक आदि सब भाई बंधु और अन्य लोग उन्हें देखकर खुशी से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती विषयक चेष्टाओं को वन में जैसा देखा था वैसा पर्वतराज हिमालय को बता दिया। मुनि श्रेष्ठ गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान खुशी से भर गए। भगवान शंकर प्रिय ग्रहण का निश्चय करके अपने प्रथम गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदंतर भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तब वे मरीचि और महर्षि उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके पूछा, भगवान, आपने हम लोगों को किस लिए स्मरण किया, उन्हें बताइए। मुनि पुंगव सब काम से
निद्रंग हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों को पृथक पृथक संबंधित करके कहा, मुनि श्रेष्ठ मुनियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष कन्या सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई, उसी समय से ही हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। उस तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज तन्या होकर अपनी इच्छा से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु उनके पिता गिरिराज हिमवान यदि मुझे बुलाकर परिग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी मैं मनोरम मुख वाली सुंदरी मेरी पत्नी होगी। भस्मीभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ। बिना उन गिरिराज पुत्री को मैं शांति नहीं प्राप्त कर सकूंगा। यदि आप लोग मेरी सहायता करके उन मेरी एकमात्र प्राण प्रिया को प्राप्त कराने में समर्थ हो सके तभी मैं स्थित रह सकूंगा। ऋषिगण बोले, देव प्रभु, जो करणीय हो वैसी आप हमें आज्ञा दीजिए, उसी प्रकार हम लोग निर्णय करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों का और कौन सा कार्य हो सकता है। आदि शक्ति परमा विद्या पूर्ण स्वरूपा पूरा प्रकृति जो हिमालय की पुत्री है, वे ही आपकी पूर्व गिरणी है। शिव हिमवान निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती आपको दे देंगे। इस कार्य से हम लोग तो केवल निमित्त मात्र होंगे। श्री महादेव जी बोले, वे सभी महर्षि भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न हो भगवान शंकर के विवाह के निमित्त पार्वती को संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने उन सभी लोगों की यथाविधि पूजा कर न्यायपूर्वक उन्हें आसनों पर बिठाया उनके द्वारा। इसके बाद वे महर्षिपण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, राजन, आपकी भलाई के लिए भगवान शंकर ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्ष कन्या सती उन्हीं की अर्धांगिनी थी। वे ही उनकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वे पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादि देव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसलिए आप अपनी पुत्री उन्हीं को दे दीजिए। इससे बड़ा और क्या कार्य होगा। भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाली महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुण्य इस प्रकार बोले, महाराज, मैंने आपसे पूर्व में ही सभी बातें बता दी थी। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदि शक्ति अपनी पुत्री पार्वती को अनादि पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दीजिए। तब हर्ष से प्रफुल्लित मन वाले गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने से मैं कृत और पवित्र हो गया हूँ। सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवादिदेव कहते हैं, वे संसार के सृष्टि पालन और संहार करने में सक्षम है। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे क्या आपत्ति है। उन्हीं की इच्छा के अधीन यह संपूर्ण विश्व है तथा मैं भी उन्हीं की इच्छा के अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसी ही मेरी भी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभु के निकट जाएं और मेरी बात कहें कि मैं शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझसे वार्तालाप करें। मैं तथा शक्ति अलंकृत करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। इस प्रकार महाभारत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में पार्वती विवाह उपक्रम नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। सबको नमस्कार।